यहाँ कोई दूसरी ऋतु आती ही नहीं है। सदा रहते पावस ऋतु हम पर। पावस कहते हैं हर समय चूने वाली, टपकने वाली झर, झर जिसको बोलते झर, पावस ऋतु। सूखा भी कभी पड़ जाती है, वर्षा में भी कभी कभी सूखा हो जाता है, लेकिन पावस ऋतु हमेशा टपकने वाली। ब्रजवासियों के आंसू हमेशा कंचुक पट सूखत नहीं कब, उर बिच बहत पनारे, अंजन थिरन रहत अखियन में, कर कपोल भय। ब्रजवासी महिलाएं कहती कब तक पहुंचे, हाथ भी काले, गाल भी काले हो गए, आंसू रुकते नहीं है और काजल बहता चला जाता है। अंजन थिरन रहत अखियन में, कर कपोल भय कार। कथा आती है, कोई मारवाड़ के सज्जन आए थे, सावन में आते ही तीर्थयात्री, तो बिहारी जी के गुसाई उनको यमुना स्नान कराने लगे। पहले गुसाई लोग ले जाया करते थे। स्नान किया तो यमुना जी में खड़े होकर बोले, गुसाई जी थोड़ा संकल्प करा दो कुछ गौ सेवा के लिए, इसके लिए सब। तो उन्होंने हाथ में जल दिया और श्लोक बोलने लगे कि अमुक नामे अमुक गोत्रे, श्रावण मासे कृष्ण पक्षे, अमुक नामे अमुक गोत्रे। तो सेठ जी बोले, गुसाई जी मंत्र तो ठीक बोलो ना। बोले क्या, मैंने क्या गलत कर दिया? बोले श्रावण मासे कृष्ण पक्षे, अरे इन समय शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। गुसाई जी ने कहा, सेठ जी जयपुर में होता होगा दो पक्ष, वृंदावन में तो एक ही पक्ष रहता है, कृष्ण का पक्ष दूसरा रहता ही नहीं, कोई दूसरा पक्ष नहीं। यहाँ के तो वृक्ष भी समाधिस्थ हैं। पूज्य अखंडानंद जी महाराज का मैंने ग्रंथ पढ़ा, तब से मुझे बड़ी ग्लानि भी हुई। हमने यहाँ वृक्ष लगाए तो हम देखते थे जितने पेड़ हैं वो नीचे को झुकते थे, तो बड़ी दिक्कत होती। तो हम छांटते छांटते बड़े परेशान। तो जैसे छांटे कुछ दिनों के बाद, 4-6 महीने या साल भर के बाद फिर वो नीचे की ओर आए। तो पूज्य अखंडानंद जी महाराज का मैंने ग्रंथ पढ़ा, उसमें लिखा कि ब्रज के जितने वृक्ष ऊपर की ओर नहीं बढ़ते, वो नीचे की ओर बढ़ते हैं, नीचे की ओर। क्यों? ये सब दंडकारण्य के ऋषि थे। जिस समय भगवान दंडकारण्य में जानकी जी की खोज में थे, तो ऋषियों जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देख लिया कि अगला अवतार ब्रज में गौचारण का है, इनका लीला गौचारण की होगी। तो गौचारण के लिए तो जंगल में जाएंगे, पेड़ों के नीचे बैठेंगे, तो हम वृक्ष योनि में जाएं। विधाता से मांग की, उन्होंने एप्लीकेशन लिख कर दी कि हमको अगला जन्म वृक्ष योनि का दीजिए ब्रज में, ताकि भगवान कृष्ण को हम छाया भी दे सके और उनके स्पर्श का सुख भी ले सके। तो ब्रज का हर पेड़ नीचे की ओर आते। यहाँ जो भी पक्षी हैं, चिड़िया हैं, कीड़े मकोड़े, जो भी योनि है, ये सब भक्ति के आचार हैं। कर्म के अनुसार इनको शरीर अलग अलग मिले हुए हैं, लेकिन वृंदावन वास कर रहे हैं, ये बिना कृष्ण की कृपा के हो ही नहीं सकता। हमारे वृंदावन की मूर्धन विद्वान पूज्य अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, वो कहा करते थे कि यहाँ के तो पक्षी भी आपस में बात करते हैं तो भी कृष्ण की ही चर्चा करते। तोता मैना लड़ रहे थे, तो मैना ने कुछ कह दिया तोते को, तो तोते ने कहा, रे तुझे क्या मालूम है, हमार कृष्ण तो जगत गुरु है। बंगला बोलते हैं, चूंकि बंगाल के द्वारा प्रकट हुआ है वृंदावन। हमार कृष्ण तो जगत गुरु है। बोले चुप रहे, तुझे कुछ मालूम नहीं, हमार राधा रानी तो वांछा कल्प तरु है। यहाँ के तो पक्षी पशु भी समाधि की भाषा बोलते, कृष्ण की ही भाषा बोलते हैं। इसलिए कहा ना कि भाई कुछ भी मत करो, आन देश का भजन और वृंदावन का शयन 24 घंटे। आपको मैंने पहले भी कई बार कथा सुनाई है। भगवान गोकुल से व्रत से मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए। जिस समय भगवान ब्रज में थे, गोकुल में थे, तो उस समय ब्रज की एक लड़की विवाहित होकर गांव में आई। नई नई बहू, ब्रज में घूंघट की बड़ी प्रथा होती है और सासों का बड़ा पहरा भी रहता है। तो कन्हैया घरों में जाया कर, अच्छा नई बहू को ज़्यादा छेड़छाड़ करने जाते थे ताकि उसका संकोच दूर हो। तो आते थे भाभी भाभी कहकर, मीठी मीठी बात करके, जब कभी बाल लीला का प्रसंग आए तब सुनाए, रोटी ले जाते थे, जो भी बातें होती थी। अब भगवान चले गए, ये गोपी भी बड़ी हो गई, ये भी लगभग 60-65 साल की, ये बड़ी, ये भी बाल बच्चेदार हो गए। एक दिन रोटी बना रही थी चौके में। देखो समाधि भाव कैसा होता है, और ये भक्ति की समाधि, रस की समाधि। रोटी बना रही थी
तो एक रोटी चकले पर बेल रही थी, एक रोटी तवे पर थी, एक रोटी घे में सिक रही थी ऐसे। तो रोटी बेलते बेलते इसको पुरानी बात याद आ गई, पुरानी बात याद है इसको। कृष्ण की बात आती है, पुरानी यादें। हम लोगों को कोई गाली दे दी हो वो याद आती है, आती सबको है। किसी ने बहुत पहले दी थी तो अभी वो याद सताती है। तो बेलते बेलते इसको याद आ गई, मैं जब नई नई बहू आई थी और इसी चौके में घूंघट मार के रोटी बनाती थी, तो कन्हैया आकर 5 साढ़े 5 साल के थे उस समय, ऐसे मेरे कंधे पर, ओ भाभी, ओ भाभी, ठोड़ी लगाकर, ओ भाभी, ओ भाभी, आधी रोटी दे दे, बड़ी भूख लगी है। मेरी मैया तो जल्दी रोटी बनावे ना है, पहले सवेरे उठेगी, यमुना नहाए भी जाएगी, मेरे देवी देवता ने पूजेगी, बहुत देर कर ले है, मुझे बड़ी भूख लग रही, आधी तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पैर पड़ूं, ला तेरी हवा कर दूं, ला तेरे जुआ बीनूं, जो भी कन्हैया उस समय बात करते होंगे। और वो रोटी लेकर चले जाते थे, लीलाएं थी उनकी। अब तो वो तो बड़े हो गए। आज इसको रोटी बेलते बेलते 60-62 वर्ष की गोपी को पुरानी बात याद आ गई। बेलन पर रोटी बेलते बेलते ऐसा लगा बेलती जा रही है और झूमती जा रही है जैसे कन्हैया कंधे पर। और आपने देखा होगा कई बार कई आदमी ऐसे बैठे रहते हैं, जन कहाँ डूबे होते हैं, वो ध्यान में होते हैं। तो वो ध्यान आ गई, अरे भाभी, इसको ऐसा लगा जैसे कन्हैया यहाँ ठोड़ी रखे, अरे भाभी आधी रोटी दे दे, तेरे हाथ जोड़ो, तेरे पैर पड़ो। रोटी बेलना भूल गई, झूमने लगी, रोटी तवे से बदलना भूल गई, घे से रोटी उठाना भूल गई, रोटी जलने लगी, हाथ से बेलन छूट गया, दीवार से लग गई, मुंह फटा, लंबी लंबी श्वासें, देह का भार शून्य हो गया, समाधि भाव में आ गई, इसको होश ही नहीं है। जब रोटी जलने लगी, जो घे में सिक रही थी, जब रोटी जलने लगी, इसकी 90-92 साल की बूढ़ी सास कमरे में पड़ी थी चारपाई पर। उसको लगा ये रोटी जलने का धुआं कहाँ से आ रहा है, रोटी कैसे जल रही है, बहू कहीं चली गई क्या। और लाठी टेकते टेकते जब सास रानी आई चौके में, तो देखा कि बहू तो ऐसे मुंह फाड़े पड़ी है, आंख ऊपर की ऊपर, और इसे तो होश ही नहीं है। सास ने इसका सिर हिलाया, अरे पगली, अरे बहू, अरे बहू, अरे बीननी, कहाँ पगली है, मिर्गी आ गई क्या। तो ऐसे हिलाया, तो हाँ माता जी, अरे कहाँ चले गई, चौके में थी कहीं और गई। तब हाथ जोड़कर सास के पैर पकड़कर बोली, माता जी आपने क्यों बुला लिया, मैं चौके में नहीं थी, मैं तो गोविंद के चरणों में चली गई थी, इस समय कहाँ से ले आया। ये समाधि अवस्था है। काम करते करते शरीर सांसारिक काम करता है और मन हमारा भगवान के चरणों में। ये डूबेगा सत्संग से, ये डूबेगा कथाएं सुनने से, ये डूबेगा संतों का सानिध्य करने से, रसिकों के जो विरही लोग हैं उनके आसपास बैठने से, ये ब्रज के रस के कार्यक्रम देखने से। इसमें हमारे मन में वो बीजांकुर पैदा होगा और कृपा का खाद कोई दे देगा तो वो पौधा बन जाएगा, फूल भी देगा और फल भी देगा। इसलिए वृंदावन तो रस की भूमि। एक बार गा लो, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा ब्रजमंडल, श्री ब्रजमंडल धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री ब्रजमंडल धाम अपार
जन्म गवायो, अरे वाको जीवन है बेकार, रटे जा राधे राधे, अरे वाको जीवन है बेकार, रटे जा राधे राधे। श्री ब्रज मंडल धाम अपार, रटे जा राधे राधे। यहाँ की अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। रस की भूमि में आइए, सूखे ज्ञान से बाहर निकलो। शरीर टूट जाएगा, मन टूट जाएगा, ध्यान लगेगा ही नहीं। फिर बता रहा हूं, कितने भी रीढ़ खड्डी सीधी करो, कितनी भी सांसें खींचो, कितना भी आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, भगवान गायब हो जाएंगे, ऊल जलूल ही ध्यान में आएगा। हमको तो भैया यजमानी ध्यान में आता है जब भी आंख बंद करते हैं, पता नहीं क्या, हमारी तो आंख में आता नहीं। काहे के लिए परिश्रम करना, जब चाय की चुस्की पर मिल सकता है नाचता हुआ, काहे को भूखों मरना। कोई पाप किया है क्या? त्रेता में कर लेंगे, द्वापर में कर लेंगे, सतयुग में कर लेंगे। अब तो आनंद करो, खीर खाओ, मौज मारो, राधे राधे बोलो, बेड़ा पार होकर चले जाओ। अंगूठा दिखाते जाओ यमराज को, चल, यह किसी का प्रवेश नहीं। तो इस रस की समाधि से शिव अपने को बाहर जैसे निकालते हैं, तो करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम वीरा उचारी, हर्षि सुधा सम वीरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे उर भूपति कथा प्रसंगा, पूछे उर भूपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। शिव ने नेत्र खोले, धन्यवाद की वर्षा करने लगे। हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो, आप धन्य हो। क्यों? बोले पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। अरे भगीरथ की गंगा तो कुछ प्रदेशों को पवित्र कर पाती है, कुछ को। उत्तराखंड को पवित्र कर पाएगी, उत्तर प्रदेश को कर पाएगी, बिहार को कर पाएगी, बंगाल को कर पाएगी, वो भी थोड़े हिस्से को कर पाती है। लेकिन तुमने तो सकल लोक जग पावन गंगा, समस्त लोकों को पावन करने वाली श्री राम कथा की गंगा प्रकट करा दी है, सकल लोक। और भगीरथ की गंगा पर तो पाप धोने के लिए चलकर जाना पड़ता है, राम कथा की गंगा तो स्वयं चलकर आती है द्वार पर। बोले आइए, मैं बाहर आकर बैठ गई हूँ पड़ोस के मैदान में, मैं यहाँ विराज रही हूँ, आओ पाप धो, जिसको भी पाप धोने आ जाओ।